1975 में देश में लगी इमरजेंसी कांग्रेस की दुखती रग है, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे भूल मानने के साथ लोकतंत्र की बड़ी बहस खड़ी कर दी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आज देश के संस्थानों पर हमला हो रहा है, आरएसएस के लोग उनमें भरे जा रहे हैं। राहुल के अनुसार इमरजेंसी में भी संस्थाएं बची हुई थी। राहुल गांधी अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के साथ वेबिनार कर रहे थे। आरएसएस पर राहुल गांधी के इस हमले के जवाब में बीजेपी ने कहा कि राहुल आरएसएस को समझ ही नहीं सकते। I think that was a mistake. Absolutely, there was a mistake. And my grandmother said this. इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस भूल कबूल में एक तुलना है दादी के देश वर्सेस मोदी के देश में। इमरजेंसी को गलत बताने के कबूलनामे में राहुल ने जो कहा उसका लब्बो-लुआब है कि आज ज्यादा बड़ी इमरजेंसी है, क्योंकि राहुल के मुताबिक आज संस्थाएं बंधक हैं, जबकि इमरजेंसी में ऐसा नहीं था। One big mother institution called the RSS that is penetrating all Indian institutions. There's not a single one that is not under attack, and it's systematically done. And you can, the judiciary, the press, the bureaucracy, election commission, every single institution is systematically being filled by people who have a particular ideology and belong to a certain institution. राहुल गांधी ने आरएसएस पर देश के संस्थानों को कुचलने का ये आरोप ऐसे समय में दोहराया है जब 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र का इम्तिहान चल रहा है। सुनिए राहुल का ये बयान, जिसमें वो कहते हैं कि इन परिस्थितियों में विपक्ष के सामने आज लाचारी है, व्यवस्था ने उन्हें मजबूर कर दिया है। As a politician, I actually can only do my job if I have institutional support. I get support from the judiciary. I get support from the election commission. I get support from a whole number of institutions that actually protect the conversation, the debate. If I don't have that support. राहुल गांधी इतने पर ही नहीं रुके। उनका तो आरोप यहाँ तक है कि सिस्टम में आरएसएस के लोग ऐसे घुसे हैं कि विरोधी दलों की सरकारों के मुखिया तक की नहीं सुनते। Actually filling the institutions with their people. So look, even if we defeat the BJP in an election, we are not going to get rid of their people in the institutional structure. आरएसएस पर राहुल गांधी ने पहली बार हमला नहीं किया, लेकिन अघोषित इमरजेंसी का ये राहुल का आरोप बहुत तीखा है। राहुल को बीजेपी आरएसएस की ओर से आए जवाब में भी वैसा ही रंज है। गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की। उसमें हमने इंस्टीट्यूशन को कोई तकलीफ नहीं दी। बहुत वर्षों बाद सोचते हैं। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, हम भी जेल गए थे। अब इतने पीछे उनका सोच चलता है, तब की बात उन्हें लग रही कि अब गलती थी, हालांकि देर आए दुरुस्त आए। मैं उस समय स्टूडेंट था। मैंने अपना उस समय एजुकेशन करियर छोड़कर इमरजेंसी के खिलाफ जेपी मूवमेंट में बाहर आया था, तो मैंने अनुभव किया इमरजेंसी कितनी बुरी थी। देरी से क्यों ना हो, पर राहुल गांधी को इतने सालों के बाद इस बात का एहसास हुआ, अच्छी बात है। कांग्रेस के नेताओं ने सदा एक ही सुर अलापा है, आरएसएस के देश प्रेम, समाज सेवा, अनुशासन और मानवता के स्वरूप को गालियां देते रहना। और धीरे धीरे वो गालियां देते देते आज पूरे विश्व में ही नहीं, भारत में भी इररिलेवेंट हो गए हैं। आरएसएस का नाम लेकर राहुल आज के सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं, लोकतंत्र का मुद्दा छेड़ रहे हैं। लेकिन इस पॉलिटिक्स का क्या हश्र होगा, इसका फौरी जवाब तो 2 मई को ही मिलेगा, जब मौजूदा चुनावों का नतीजा सामने आएगा। अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।